नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्कूल में ब्लास्ट का मामला, बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप। तीसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी, कोटा और तखतपुर में होंगे चुनाव। सरपंच चुनाव में पुलिस पर हमला, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश, 9 गिरफ्तार। और ट्रैफिक पुलिस कर रही जागरूक, नियम तोड़ने पर कट रहा चालान। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सेंट विसेंट पोलिटी स्कूल के टॉयलेट में हुए सोडियम ब्लास्ट से चौथी कक्षा की मासूम बच्ची स्तुति मिश्रा बुरी तरह झुलस गई। शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी है। घटना शुक्रवार सुबह हुई थी, जिसके बाद से स्कूल प्रशासन घिर गया है और परिजनों में जबरदस्त आक्रोश है। परिजन दोषी स्टूडेंट्स के साथ ही स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने शहर के 4 स्कूलों के प्राचार्यों की जांच समिति गठित की है। समिति के सदस्य शनिवार को स्कूल पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार करे हैं। जांच टीम का कहना है कि जल्द रिपोर्ट तैयार कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिविल लाइन पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। फिंगरप्रिंट और FSL एक्सपर्ट की टीम ने घटनास्थल की जांच की है। पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जब्त किए हैं, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि विस्फोटक सामग्री ऑनलाइन मंगाई गई थी, जिसे स्कूल के ही 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स ने टॉयलेट में रखा था। कुछ स्टूडेंट्स की पहचान कर ली गई है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लोग बताते हैं, मेरे 2 बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं स्कूल में। एक 7th में है, एक 2 में है। 2 में लड़की है, छोटी है। 7th में है, जो बड़ा लड़का है। दोनों बच्चे मेरे यही पढ़ रहे हैं। इससे भी कई बार बता चुके हैं कि बाथरूम में बच्चे फटाखा लाके टॉप टाइगर 6 नंबर फोड़ देते हैं। कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। फटाखा बाथरूम के अंदर फूटता है स्कूल के। पंखा को लटक करके बच्चे झूल रहे हैं, ब्लेड टेढ़ा हो जाता है, तो भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मतलब कई बार घटना हो चुकी है, हर बार दबाया गया स्कूल की साइड से। अब क्या मांग है? मांग यही कि सही से कार्रवाई किया जाए, जो एक्शन लिया जाए और आगे भी इस चीज़ को सुधार किया जाए। नहीं करेंगे तो? और स्कूल में बाहर के बच्चे आकर के मारपीट करके चले जाते हैं यहाँ पे। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो? कोई एक्शन नहीं किया तो पालकगढ़ अपना निर्णय लेंगे, क्या करना है आगे। नाम बताइए। अनिल कश्यप। कहना चाहेंगे? हम लोग यहाँ 7 बजे से आके सुबह से गेट पे पास खड़े थे और हम लोग ये चाह रहे थे कि स्कूल प्रबंधन के जो इंचार्ज हैं, फादर हैं यहाँ के प्रिंसिपल, वो आके एटलीस्ट हमको ये बताएं कि क्या कार्यवाही कर रहे हैं उन सारा अपराधियों के खिलाफ, जिन्होंने कल मीडिया में ये स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने शरारत की बच्चे लोगों ने। जबकि जो सूत्रों से पता चल रहा है कि जांच के अनुसार कि बाकायदा वो सोडियम जो फूटा है वो लैब से नहीं निकाला गया था, बल्कि ऑनलाइन पटना शहर से मंगाया गया था और किसी टीचर के लिए मंगाया गया था। ऐसा जो लोग यहाँ के प्रबंधन के लोग भी बता रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मांग था, जितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर, कि 24 घंटे के अंदर उन सभी बच्चों को यहाँ से निकाला जाए और उनके खिलाफ FIR भी कराई जाए, उन पर कोई छूट ना दी जाए। अगर 24 घंटे के अंदर अगर स्कूल प्रबंधन निर्णय नहीं लेता है तो हम मंडे को यहाँ की इनके खिलाफ भी सिविल लाइन थाने में FIR कराएंगे। बस। नाम रायपुर में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बीच सड़क पर जन्मदिन मनाने और केक काटने को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। इस मामले में राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा है। शासन से पूछा कि सड़क पर जन्मदिन मनाने वाले नेता पर क्या कार्रवाई की गई है। बता दें कि रायपुर यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी बीच सड़क पर केक काटकर जन्मदिन मनाया था। विनोद कश्यप उर्फ भक्कू के समर्थकों ने बीते रविवार की रात जमकर आतिशबाजी की और फिर हंगामा मचाया। इस बीच लोग परेशान होते रहे। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पहले भी रायपुर में रसूखदार कारोबारी के बेटे के जन्मदिन पर इस तरह से केक काटने को लेकर नाराजगी जताई गई थी और सरकार से जवाब मांगा गया था।
हाईकोर्ट के सवाल पर शासन की ओर से वकील ने बताया कि मामले में दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से सभी प्रकरण में एक लिखित शपथ पत्र पेश करने कहा। दरअसल रविवार रात 12 बजे जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप समेत 10 कांग्रेस कार्यकर्ता सुंदरनगर चौक बीच सड़क पर आतिशबाजी कर केक काट रहे थे। इस दौरान आसपास के लोगों ने डायल 112 को कॉल कर मामले की शिकायत की, लेकिन वहां डायल 112 की टीम नहीं पहुंची। इस दौरान उमेद गश्त पर निकले थे। उन्होंने आतिशबाजी और शोर शराबे को देखकर तत्काल अपनी गाड़ी रोकी। जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप समेत सभी से पूछताछ की, सभी आरोपियों को फटकार लगाई, साथ ही सभी को मौके से अरेस्ट किया। अंबिकापुर के दरिमा हवाई अड्डे से रायपुर और बिलासपुर के लिए शुरू की गई हवाई सेवा 2 महीने से ही ठप हो गई है। महंगे टिकट और अनियमित उड़ान के कारण हवाई सेवा के लिए यात्री नहीं मिल रहे हैं। खासकर अंबिकापुर से बिलासपुर की सेवा के लिए यात्रियों की भारी कमी है। फ्लाईविंग ने अघोषित रूप से हवाई सेवा को स्थगित कर दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से अंबिकापुर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद 19 दिसंबर से अंबिकापुर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई थी। शुरुआत में रायपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से बिलासपुर, बिलासपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से रायपुर हवाई सेवा का बेस रेट 999 रुपए रखा गया था। टैक्स सहित यह राशि 1250 रुपए थी। तब यात्रियों की लाइन लगी थी। बाद में बेस रेट बढ़ाकर 1999 रुपए से लेकर 3999 रुपए तक कर दिया गया। इसके बाद हवाई सेवा को लेकर लोगों का उत्साह ठंडा पड़ गया। हवाई सेवा शुरू करने के बाद से ही हवाई रूट की अदूरदर्शिता पर सवाल उठ रहे थे। खासकर अंबिकापुर से बिलासपुर और बिलासपुर तक हवाई सेवा के लिए यात्री नहीं मिल रहे थे। दरअसल सड़क मार्ग से भी अंबिकापुर बिलासपुर की दूरी 3.5 घंटे की रह गई है। फ्लाइट की टाइमिंग नियमित नहीं है, किराया भी ज्यादा है। वहीं अंबिकापुर से रायपुर की सेवा सप्ताह में मात्र 2 दिनों के लिए मिल रही थी। प्रत्येक शनिवार को रायपुर से अंबिकापुर आने वाली फ्लाइट अंबिकापुर से रायपुर जाने के बजाय लखनऊ जा रही थी। इससे भी कंपनी को ऑपरेटिंग कास्ट का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय एवं अंतिम चरण में 23 फरवरी 2025 को जनपद पंचायत कोटा एवं तखतपुर में चुनाव होंगे। कोटा एवं तखतपुर ब्लॉक में निर्वाचन संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सुविधा के सभी इंतजाम किए गए हैं। कोटा में 104 एवं तखतपुर में 124 ग्राम पंचायत है, जिनमें 697 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कोटा के 299 एवं तखतपुर के 398 मतदान केंद्र शामिल हैं। कोटा में कुल 75,051 पुरुष मतदाता एवं 75,852 महिला मतदाता और 5 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। इसी प्रकार तखतपुर में 1,05,340 पुरुष एवं 1,02,948 महिला मतदाता और 3 तृतीय लिंग के मतदाता हैं, जो निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, जिसको लेकर शनिवार को सभी केंद्रों के लिए मतदाता दलों को रवाना कर दिया गया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के अंतिम दिनों में रेलवे ने 12 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ से होकर प्रयागराज जाने वाली सारनाथ और नौतनवा जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियां भी शामिल हैं। सारनाथ और नौतनवा एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। वहीं 11 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों में भीड़ के चलते ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ट्रेनों का भी रूट बदला गया है। रेलवे के इस फैसले से कुंभ मेला प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी बढ़ गई है। दरअसल महाकुंभ के लिए देश भर से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। नियमित ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इससे रेलवे लाइन पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस 26 फरवरी को रद्द रहेगी। नौतनवा से दुर्ग जाने वाली ट्रेन भी 28 फरवरी को नहीं चलेगी। दुर्ग से छपरा और छपरा से दुर्ग तक चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस पहले 19 से 21 फरवरी तक रद्द थी। बाद में इसे 23 फरवरी तक बढ़ाया गया। अब इसे 28 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ से होकर प्रयागराज जाने के लिए सारनाथ एक्सप्रेस और नौतनवा दोनों ही प्रमुख गाड़ियां हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में 20 फरवरी को दूसरे चरण का पंचायत चुनाव हुआ। इस दौरान बिलासपुर के मोपका चौक के लगरा गांव में मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों को बंधक बनाने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना शुरू की गई। वोटों की गिनती के बाद सरपंच प्रत्याशी पद्मावती कांगो को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हारी हुई सरपंच प्रत्याशी पद्मावती कांगो पति शत्रुघ्न कांगो और समर्थक चुनाव अधिकारी के साथ बहस करने लगे। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। हारी हुई प्रत्याशी और उनके समर्थक दोबारा मतगणना का दबाव बनाते हुए मतदान दल को बंधक बनाने की कोशिश करने लगे, जिसकी सूचना मोपका चौकी पुलिस को दी गई। मामले में सरकंडा सीएसपी उदयन बेहर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, मतदान दल को बंधक बनाने की जानकारी मिलने के बाद सीपत थाने और सरकंडा से अतिरिक्त पुलिस बल भेजकर मतदान दल को सुरक्षित बाहर निकालने के दौरान पद्मावती कांगो के समर्थक चुनाव दल पर पत्थर फेंकने लगे, जिसमें सीपत थाने के टीआई अन्य 2 पुलिसकर्मियों के साथ अन्य लोग घायल हो गए। इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ नामजद समेत 100 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई लोगों की तलाश जारी है। मोपका चौकी अंतर्गत ग्राम लगरा में हारी हुई सरपंच प्रत्याशी पद्मावती कांगो उनके पति एवं अन्य समर्थकों के साथ एक राय होकर पुनः मतगणना कराए जाने की बात को लेकर पोलिंग पार्टी को वहां से जाने नहीं दिया जा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस टीम जब वहां पहुंची, उन्होंने मतदान दल को सकुशल बाहर निकाला। इसी दौरान वे अपने समर्थकों को उग्र करते हुए पुलिस टीम पर प्राणघातक हमला कर दिए। पत्थर फेंके गए उनके ऊपर, जिस पर से पुलिसकर्मियों एवं वहां पर उपस्थित कुछ लोगों को चोटें आई एवं पुलिस की हायर पेट्रोलिंग वाहन क्षतिग्रस्त हो गई। इस प्रकार के किए गए कृत्य से उनके विरुद्ध विधि संगत धाराओं में अपराध दर्ज किया गया एवं और अभी तक कुल उसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
अवैध शराब की बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को बेलगना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 16 लीटर महुआ शराब जब्त की। 2 अलग अलग मामलों में हुई इस कार्रवाई में महुआ शराब के साथ पुलिस ने आरोपियों से बिक्री तक भी बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार पहला मामला ग्राम करवा का है, जहां सोमवार को बेलगना पुलिस ने दबिश दी, जहां करवा निवासी आरोपी गोरेलाल सुल्तान के कब्जे से प्लास्टिक डिब्बे में कुल 10 लीटर महुआ शराब जब्त की है। इसी तरह ग्राम बंजारीपारा केंदा में आरोपी अमरीका लकड़ा के कब्जे से प्लास्टिक डिब्बे में कुल 6 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। वहीं दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 300 बिक्री की रकम बरामद की है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की पहल की जा रही है। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत जिले के हर किसान की डिजिटल फार्मर आईडी किसान कार्ड बनाए जा रहे हैं। साथ ही कृषि भूमि को आधार से भी लिंक किया जाएगा। राज्य शासन इसके जरिए किसानों को कृषि योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सभी का पारदर्शी रूप से कृषकों को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत सभी किसानों का पंजीयन कर उनका डिजिटल अकाउंट बनाया जाएगा। इसमें किसानों की भूमि, फसल, सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे बीज, खाद, कृषि यंत्र और किसान सम्मान निधि की जानकारी दर्ज की जाएगी। बताया जा रहा है कि लोक सेवा केंद्र द्वारा ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर फार्मर आईडी बनाई जाएगी, जिसमें कृषि विभाग से संबंधित ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और राजस्व विभाग के पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एग्रीस्टेक पोर्टल पर कृषक स्वयं पंजीयन कर सकते हैं अथवा अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। गलत ढंग से चला रहे 2 पहिया, 3 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद यातायात विभाग द्वारा जांच की जा रही है। इसी दौरान मंदिर चौक में एक सवारी ऑटो काले रंग का क्रमांक CG10A 6771 के द्वारा रेड लाइट सिग्नल जंप कर तेज गति से रोड क्रॉस किया, जिसे कुछ दूरी में जाकर आरक्षक के द्वारा पकड़ा गया। रोकने के बाद ऑटो चेक किया गया तो आरोपी ऑटो चालक के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करना एवं ऑटो के पीछे के नंबर प्लेट पर प्लास्टिक वस्तु में चुंबक लगाकर नंबर को छिपाया तथा सामने के एक अंक मिटाया गया था। पकड़े गए ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में कार्रवाई की गई। जिले में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने शुक्रवार को चलानी कार्रवाई की गई, जिसमें नो पार्किंग, रॉन्ग साइड पार्किंग के साथ साथ शहर के व्यस्ततम मार्गों पर विक्रय सामग्री रखकर सार्वजनिक आवागमन को बाधित करने वाले दुकान संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सिम्स चौक, गोल बाजार से लेकर गांधी चौक तक की गई। इस दौरान नगर निगम और यातायात की संयुक्त टीम द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर सघन कार्रवाई की गई। अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले दुकान संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि यह कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी, अतः सार्वजनिक उपयोग के मुख्य मार्गों पर किसी भी प्रकार की बाधा निर्मित करने का प्रयास न करें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।